जहां अपन कृष्ण लेशिया की चर्चा कर रहे हैं, वो कृष्ण लेशिया बनती क्यों है? एक बार मन में अगर भाव आ जाए कि सुधरना है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उस क्रम को जोड़ना चाहिए। दो बड़े मुख्य कारण है, एक भय और प्रलोभन। आज अपन कहानी से प्रारंभ करते हैं। एक राजा ने एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया और उस पिंजरे में अंदर गेट बनवाए। एक पिंजरा है, उसमें 3 सेक्शन है और आपस में भी उसमें गेट लगा हुआ है। ध्यान समझना, एक बहुत बड़ा पिंजरा, उसमें 3 सेक्शन है, अंदर आपस में गेट है आने जाने के लिए, बंद है लेकिन अभी गेट। एक सेक्शन में पिंजरे में चूहा है, उसके सामने उसकी मनपसंद चीज रखी है। चीज क्या रखी है? चीज। लेकिन चूहा जो है वो उसको चीज को, मावे को खा ही नहीं रहा है। बगल के पिंजरे के उस सेक्शन में बिल्ली रखी है, बिल्ली के सामने मलाई रखी है और बिल्ली मलाई नहीं खा रही। और उसके तीसरे सेक्शन में बाज पक्षी है, उसके सामने मांस का टुकड़ा है ताजा, वो मांस नहीं खा रहा। राजा बड़ा परेशान क्यों हो रहा है, मंत्री को बुलाता है। मंत्री कहता है ये जवाब कोई सिद्ध पुरुष दे पाएंगे। एक साधु पुरुष जंगल में मिल गए, उनको बोला आप चलिए। बोले बड़ी विकट स्थिति हो गई है। सुनने का चलिए चलते हैं। स्वाध्यायी थे। बोले एक बताओ कि चूहे को भी भूख लगी है, बिल्ली को भी भूख लगी है और उस बाज पक्षी को भी भूख लगी है, ये लोग खा क्यों नहीं रहे? वो साधु पुरुष कहता है अभी इनकी कृष्ण लेशिया चल रही है, अभी खा नहीं पाएंगे। बोले ये क्या होता है? बोले इसका भी इनका ओरा बहुत खराब चल रहा है, खा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खा पा रहे हैं? 2 ही कारण हैं, जो कृष्ण लेशिया के हैं वो उनके भी हैं। एक तो भयभीत और एक प्रलोभन, इंद्रिय सुखों की लंपटता। चूहे के पास चीज है, मावा रखा है, खा नहीं रहा, उसको भय है, मावा खा के भी क्या कर लूंगा, अभी बिल्ली मुझे खाने वाली है। बिल्ली के पास चूहा भी है और मलाई भी है, दोनों उसकी फेवरेट है, लेकिन वो नहीं खा पा रही क्योंकि उसके अंदर भी भय है कि बाज पक्षी अभी मुझे खाने वाला है। बाज पक्षी को लेकिन किसी से भय नहीं है, उसको प्रलोभन है कि पहले चूहा खाऊं कि बिल्ली खाऊं। ये भय प्रलोभन आपके लिए कृष्ण लेशिया बैड ओरा दे रहा है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में रहो, भय और प्रलोभन को खुद से दूर रखना, तो ओरा आपका बैड नहीं होगा, गुड होगा। ये भय भीत रहना और प्रलोभन, समझो इनको, समझो। जितना आप डर के रहते हो उतना हार के रहते हो। और एक बात ध्यान रखना, डर के आगे कभी जीत नहीं होती, डर के आगे डर ही होता है, जीत के आगे ही जीत होती है। डरो नहीं, डटे रहो। अगर चूहा डरे नहीं तो कम से कम मावे का स्वाद तो ले सकता है, बिल्ली डरे नहीं तो मलाई का स्वाद ले सकती है। आप डर के जी रहे हो इसलिए आप मोक्ष नहीं जा पाए हो। और इतने डरपोक लोग मैंने तो देखे भैया, मैं तो मान गया कि भैया ऐसे बैठो कि पीछे वालों को विघ्न नहीं हो। मैं तो मान गया अरविंद भैया कि ऐसे डरपोक लोग, हो दीपावली की बात, पिताजी ने कहा हमसे जा बेटा 8-10 मिठाई के डिब्बे पैक करा के लाओ। 8-10 मिठाई के डिब्बे पैक करा के लाओ। बोले मेहमान आएंगे तो। मैंने कहा जी। उन्होंने ये नहीं बोला कितने किलो और कौन सी मिठाई। अरे जब मेहमान आएंगे तो अच्छी खिलाएंगे भाई। आप क्या मेहमान आए, आप क्या खिला रहे हो? और अंकित भाई मेहमान आए तुम्हारे यहाँ बाहर से, वही तुम गिलकी लौकी मूंग की दाल खिलाओगे। आदमी एक बार आया दोबारा नहीं आएगा, पक्की पक्की बात याद रखना। अपन जो भोजन कर रहे हैं उससे अच्छा मेहमान को खिलाना चाहिए। अब मेरे से पिताजी ने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, अपन ने तो भैया आधा किलो के अच्छे डिब्बे बांधो। बोले कौन से? मैं जो सबसे ताज़ा मिठाई हो बांध दो। साथ में एक व्यक्ति और गया था, उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया, देखना डर क्यों, कौन सी मिठाई पैक करा ले। पत्नी ने भी उससे कहा था कि 10-12 डिब्बे पैक करा लाना।
हम दोनों साथ में एक ही गाड़ी में गए, कौन सा छेने के रसगुल्ले बनवाओ, ठीक ठीक। उसने कहा भैया छेने के रसगुल्ले पे कर दो। वो कहता है सामने वाला छोटे की बड़े, छोटे भी आते रंग बिरंगे भी आते हैं। बोले भैया छोटे की बड़े, पत्नी से पूछता हूँ। पत्नी कहती छोटे कराओ ज़्यादा चढ़ेंगे। फिर फोन लगाता रंग बिरंगे की सफ़ेद। मैं बाजू में खड़ा था, बोले रंग बिरंगे करा लो। वो कहता रंग बिरंगे कम है, ठीक है सफ़ेद करा लो। पैक करा के घर लौटा और फिर पूछता कितने कितने किलो के डिब्बे बनाना है। पति पैसा कमाता वो और नौकरी कर रहा पत्नी की, धिक्कार है। चलो भैया उसने कहा 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं बनाना, बस 400 रुपये में जितने बन जाए उतने करा लाओ, भले 200 ग्राम के बने। जी 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 जी। उसने फोन रखा। अपन ने निर्णय किया भैया ऐसी ऐसी मिले तो कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। वैसे वो निर्णय अच्छा रहा, हो ही नहीं। मतलब मैंने कहा भैया तूने इतना पूछा क्यों? अरे बोले भैया पूछ लो, घर में जाके कौन सुनेगा। मैंने कहा भाई बीत है, इसकी कृष्ण लेशिया है। समझ गए? ये भाई बीत है। आप लोग में से कितने भाई बीत हैं? सब एक दूसरे का बता रहे हैं। अगर जो भयभीत नहीं हो वो खड़ा हो जाए सभा में। ये दूसरे को इशारा कर रहे थे, भैया सामने बैठा कौन है वो देखो तो। अनुज तुम भयभीत हो कि नहीं? नहीं हो पक्का? देवी के हाथ जोड़ते मिलते कि नहीं? देखो सब नहीं पूछवाओ, तुम सभा चल रही हो, ओपन हो जाएगा सब चीज। तुम भयभीत हो कि नहीं अंकित? पत्नी से डरते नहीं हो? बिल्कुल नहीं डरते हो? सामंजस्य, देखो आवाज सामंजस्य बना के रखते महाराज जी, डरते नहीं है। हम तो घर की शांति चाहते हैं। वही व्यक्ति एक बार सब्जी लेने गया, भैया उसने तो सब्जी लेने में जो करामातें करी तो क्या बताऊं मैं आपको। लौकी उसने बोला 2 किलो की लौकी लाना, वो 20 ठेले घूमा, 2 किलो वाली लाया, 2.25 किलो की नहीं लाया भैया। बोले उसने कहा 2 किलो से भैया उतने बड़ी नहीं। बोले क्यों? बोले पूरी हमको ही खाना पड़ेगी। बोले डर लगता है बहुत। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना, विदिशा की घटना है। एक व्यक्ति एक की पत्नी लेकर के भाग गया, जैन व्यक्ति जैन की पत्नी लेके भाग गया, व्यापारी था, साथ में उसका बेटा भी लेके भागा और 8 लाख रुपए लेके भागा। किसी ने बता दिया भैया वो नगर के बाहर वहां रहता है आजकल, पत्नी ले अपनी वापस। बोले नहीं नहीं भैया बहुत मारेगी, मैं जाऊंगा तो पत्नी मारेगी। ये कृष्ण लेशिया। कर लो बेटा भव्य, आगे वाले को धक्का मारो जरा, बोल दो अतिशय से, कर लो बेटा शादी, जिंदगी भर भयभीत रहना। खुले पिंजरे में रह करके सूखी घास दिन का खाना श्रेष्ठ है, कटोरी रखी मलाई भर के खाना पिंजरे में काय की बात। अपने लिए ताली भी बजाते हैं, क्या कोटा के श्रावक, क्या कमाल के श्रावक है भाई। भय आपके लिए कृष्ण लेशिया देता है, डरना नहीं, लेकिन लड़ना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, सिखाना भी। डरोगे तो दुनिया डरा के रखेगी, डरोगे तो दुनिया डरा के रखेगी। देखो अनुज, जो व्यक्ति जितना अधिक सोचेगा वो उतना अधिक कम सफल होगा, जितना गहरा सोचेगा उतना अधिक सफल होगा। आप लोगों ने विधान किया, इसकी हाइट क्यों बढ़ाई? अगर नहीं बढ़ाते तो कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता। फिर से पूरा सेटअप खोला, आपने सोच गहरी करी, ज्यादा नहीं सोचा तो काम हो गया। मां भयभीत रहोगे तो जिंदगी भर डर के रहोगे, कर्मों से भी डरोगे तो भी कृष्ण लेशिया रहेगी। कर्मों से डरना नहीं है, कर्मों से लड़ना है। आओ हम देख लेंगे तुम्हें, घबराओ नहीं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कहा कि मिल मंदिर के बाहर मिल, देखता हूं। उसने कहा भाई यहीं देख लो, बाहर तुम रहे ही नहीं रहे, बाहर हम रहे नहीं रहे, क्या पता। बोले शाम को देखूंगा। बोले अभी देख लो ना। डर के रहोगे तो कृष्ण लेशिया रहेगी। इसलिए जिस जिस जीव को अपना ओरा गुड करना हो, बैड ओरे से बचना हो, डरना नहीं। प्ले 1 स्टेप अहेड, ये किस्मत का खेल है। एक आगे, एक कदम आगे चढ़ के खेलोगे तो ही जीत पाओगे।
भव्य। कोई बोले कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बोले बैठो शांति से होगा। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? आप यहाँ माइक वाले आए हैं, ये पुजारी आए हैं, पंडित जी आए हैं, टेंट वाले, बहुत सारी व्यवस्था है, भोजनशाला की व्यवस्था। बोले भैया इतने लोगों की हम नहीं कर पाएंगे। बोले भैया धीरज रखो, डरो नहीं, होगा, तुमसे ही होगा और तुम्हें करना ही है। समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति डरता नहीं है, डटा रहता है। पंचम काल है, दुख के प्रत्यय ज्यादा है कि सुख के? हाँ, दुख के प्रत्यय ज्यादा है। जो कह रहे ना मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, भैया उसके पास दुख के प्रत्यय कम है, दुखी तो वो भी है। करंट सबको लग रहा है, किसी को कम वोल्ट का, किसी को ज्यादा वोल्ट का, सबको चिपके है। चाहे अपने यंग मैन हो चाहे ओल्ड मैन हो, करंट तो सबके पीछे लगा है। नहीं तो हमने कहा ना डरपोक नहीं हो तो खड़े हो जाओ, सो एक नहीं खड़ा हो रहा। और खड़ा हो गए तो बोले भैया तुम 25 तक देख लो, यहीं तक भोजन की व्यवस्था है, 26 को जब आओगे तो बताएंगे हम। फिर कुबेर महाराज नहीं डरते? हाँ पक्का? कहाँ है देवी? अनुज मम्मी कहाँ है? नहीं डरते ये? कभी कभी जब आप दुर्गा बन जाओ तब? कभी लड़ाई नहीं हुई? कुबेर महाराज कभी पत्नी को मनाया नहीं आपने? कभी नहीं मनाया आज तक? मान ही नहीं सकते भैया। कितने साल हो गए शादी को? हैं? 44 साल हो गए, इन्होंने कभी नहीं मनाया आपको आज तक? कभी तो मनाया होगा। पोल नहीं खुलवाना हो तो ठीक, तो बोलूं मैं। हाँ, वो कह रहे अभी छोड़ते ही नहीं है, साथ ही में रहते, तो मनाएंगे क्यों? अब वो भयभीत नहीं है, प्रलोभन में है कहीं ना कहीं तो। हाँ बोल लो तुम कि सामंजस्य बना रहे हैं, वो सामंजस्य भय प्रलोभन ही है। देखो मेरे को कोई भय नहीं है ना कोई प्रलोभन है, इसलिए अपन ठोक के प्रवचन करते हैं। जमे सो ठीक, नहीं तो बहुत जगह है भारत में, 10,000 मंदिर हैं भारत में, लगभग 10,000 जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। कितने? ज्यादा से ज्यादा मेरे 50 चातुर्मास होंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। उम्र ही 37 साल 38 साल की हो गई है। ठीक है, तो 200 में से एक का नंबर आएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, क्या टेंशन है? ना हमको प्रलोभन है ना भय है। अतिशय न डरना न लोभ करना, डटे रहना। इतना बड़ा पंचकणक इंदौर का हुआ, गुरुदेव ने न प्रलोभन किया ना भय किया, वो तो जैसे थे वैसे ही रहे। बहुत बड़ी बात है विनोद जी। इतना बड़ा कार्यक्रम, फिर भी सबको सामान्य, किसी व्यक्ति ने उनको धक्का दे दिया। मुझे कल इंदौर के लोग बता रहे थे, इतनी भीड़ में एक व्यक्ति से ही धक्का लग गया, गुरुदेव ने उसको भी मुड़ के आशीर्वाद दिया, बोले तुमको तो नहीं लगी, क्योंकि उनको कोई प्रलोभन ही नहीं है कि मुझे पता है कि मेरे पास मेरे गुरु ने सब कुछ दे दिया है, मुझे तुम क्या दे पाओगे। ये विधान नहीं भी होता तो भी हम तो हम ही थे। पंडित जी वाचना भी नहीं होती तो भी हम तो हम ही थे। अब प्रमेश सागर जी, अगर कोटा नहीं भी आते तो भी आप ही रहते। इसमें भय और प्रलोभन क्या है? जो हम कहते हैं उस पर हम जीते भी हैं। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, कृष्ण लेस्या से रहित होता है, इसलिए भयभीत डरपोक मत रहना, वरना चूहे और बिल्ली जैसी स्थिति होगी। मलाई रबड़ी घर पे रखी, खा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। शुभम तुम भयभीत रहते कि नहीं? व्यापार में कोई कह रहा था MSME आ गई महाराज जी, कल रात को बेचारा परेशान था। बोले क्यों? बोले 1 करोड़ जमा करना 10 दिन में, कहाँ से लाऊं, बड़ी समस्या हो गई। बोले करो MSME, अब 10 दिन बचे ना, करो। हमने कहा हमको कोई भय नहीं, ना अपने पास टका, ना अपन कहीं टिके, अपन तो मस्त हैं, कोई भयभीत नहीं रहना। जितनी आपकी प्रलोभन होंगे उतने आप भयभीत होंगे, जितने आपके प्रलोभन होंगे उतने आप भयभीत होंगे। चंद्रित भाई सुन रहे ना? प्रलोभन होगा तो भयभीत रहोगे। ये जो सिद्ध चक्र कराया है, ईमानदारी से कहना, भगवान की भक्ति के लिए करा रहे हो कि धन संग्रह के लिए करा रहे हो? अगर आपने धन संग्रह का प्रत्यय जोड़ा है तो भयभीत रहोगे।
और आपने भगवान की भक्ति का प्रलोभन जोड़ा है तो फिर आपको कोई विकल्प नहीं होगा। मैं अच्छी बात बताऊं आपको, जब भी कोई कार्यक्रम समाज में करो, चाहे आप वार्षिक उत्सव करो, महावीर जयंती करो, कुछ भी करो, अपनी टीम जो भी हो इकट्ठी करो, बोलना भैया कार्यक्रम करना है, अपन पैसे लगा के करेंगे, आ गया सो ठीक, नहीं आया सो ठीक। तो आप उस भक्ति का आनंद ले पाओगे, वरना गणित चलता रहेगा। कितने आ गए, इतने गए, चलो बराबर चल रहा है। नहीं, भय प्रलोभन से बचिए, भय प्रलोभन से बचिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो प्रलोभन नहीं होगा। जो नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, नहीं था भाग्य में, जाओ, मैं उसके भाग्य में नहीं था। पंडित जी, हम एक महाराज को आहार देने गए और उन्होंने हमें चौके से बाहर भगा दिया। मैं ब्रह्मचारी था, 7 प्रतिमाधारी था, और जिस क्षेत्र में जिस यहाँ आहार चल रहे थे, मैं उस क्षेत्र में उस व्यक्ति से परिचित भी था, प्रचलित भी था, प्रख्यात कुख्यात दोनों थे। चौके वाला कह रहा है कि उनसे, महाराज जी आ जाए, तो हम भैया जी को जानते हैं। बाहर। स्वपन भी जबलपुर के हैं, स्वपन तो घुस गए, क्योंकि और भी लोग तो दे रहे हैं, नियम तो बराबर होंगे ना सबके लिए। कोई बाहर से और दे रहा है तो उससे क्यों ले रहे हो आप? चौके का नियम है तो चौके वाले से लो। पेट भरकर आहार दे सकता है और व्रती नहीं दे सकता। मैंने कहा रोको, मैं तो गया अंदर, शुद्धि बोली बढ़िया मुस्कुरा के। उन्होंने कहा अरे, हमने कहा देंगे, क्यों नहीं देंगे, गोत्र शुद्धि, गात्र शुद्धि, सारी शुद्धियां हैं, और सुबह आपसे बोल के आया हूं, दूसरे का नहीं, अपनी सामग्री लाया। उन्होंने कहा हमने अंजलि में पानी दिया, उन्हें गिरा दिया। हमने, आप खड़े रहो, हम भी खड़े। फिर तुम्हारा नियम है कि नहीं लेंगे, हमारा नियम है, देंगे। हम बहुत शालीनता से खड़े हैं, शांति से खड़े, एक गिलास ले लो, हम जा रहे हैं। सो वो मान नहीं रहे, अच्छा दूसरे से नहीं लेते तो हम मानते, हम व्यवस्थित व्यक्ति थे। हम सुबह बात करके ही गए थे। उन्होंने कहा हाँ आ जाना, आ जाना। अपन को काय का भाई सुनने, चुल्लक जी उनने उस दिन आधे आहार की बैठ गए, बैठ जाओ, काय को दोष लगेगा, गलती तुम्हारी है। साधु को ऐसे नियम लेने का आगम में निषेध है जिससे साधु को, श्रावक को पीड़ा हो। नियम बराबर होते हैं, एक के लिए नहीं होते। किसकी? उनकी तो कृष्ण ले से थे। भी सुनो, भी आप आ गई कहानी। सो हमने कुल्ले के लिए पाएंगे, सो हमने कुल्ला भी नहीं किया, तो हमने मत करो, हमें काय का डर। हमने चौके वाले से बोला भैया भोजन हम यहीं करेंगे। बोले हाँ भैया जी आप तो यहीं करना। नए नए दीक्षित नहीं थे, 40 साल पुराने दीक्षित थे, समझ गए। अगर वो सबसे आहार नहीं ले रहे होते तो मैं मना नहीं करता। हमसे क्या दोष, हम आचार्य विश्वनाथ सागर जी के ब्रह्मचारी, इसलिए उन्होंने नहीं लिया था। फिर मैंने बाहर निकल समय एक बात बोली कि मेरा पुण्य क्षीण नहीं है, पुण्य आपका क्षीण जो मेरे हाथ से आहार नहीं ले पाए हो। अपन को भयभीत नहीं रहना। कोई मेरी अप्रमित सागर जी, हम उनको शिक्षा दे करके आए। उसके बाद पंडित जी जब संघ के पूरे ब्रह्मचारी गए, सबको लाइन से आहार देने मिला। रास्ते खोलने के लिए थोड़ी बहुत तो उठापटक करनी पड़ती है। गिल्ली गिराना अलग है और स्टंप गिराना अलग बात है भाई। और बॉल तो वो है कि तीनों अलग पड़े हों और बॉल किनारे रखी हो। तो अपना थोड़ा सा सिस्टम खराब है। हमारी बॉल टिप्पा खा के दोनों तरफ से जाती है। पंडित जी आचार्य जी हमको बोले कि तुमने क्या बोल के आओ, मुनिराज हैं, इतने बड़े मुनिराज, ऐसा बोलना चाहिए। मैंने कहा देखो आचार्य जी, फोड़ा फोड़ो तो महाराज भी चिल्लाएंगे और श्रावक भी चिल्लाएगा, सो फोड़ा तो फोड़ेगा, डॉक्टर नहीं फोड़ेगा। मैंने उनको विकल्प था कि डरपोक होते हैं लोग, मैंने कहा श्रद्धावान होते हैं लोग, और मैंने उनसे कहा था मैं आखिरी बार आया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा, अब मैं आहार स्वयं लूंगा, अब घबराओ नहीं। हम भयभीत भी नहीं थे और हम कसाय में भी नहीं थे। मैं शिक्षा देकर के आया, फिर रास्ते खुल गए। जिस संघ के जब भी जो भी ब्रह्मचारी गए, उन्होंने आहार लिया, उनको अपनी शकल याद आती थी कि वो जबर था यार, कहीं उसके पढ़ाए ना भेजाओ। हमको आहार देने का कोई प्रलोभन नहीं था। सामान्य मुनि को भी विशुद्धि से आहार दूंगा तो वही निर्जरा होगी, चिर दीक्षित मुनिराज को भी विशुद्धि से ही आहार दूंगा और सामान्य मुनिराज को भी आहार दूंगा तो भी निर्जरा होगी। रास्ते खोलना थे तो भैया कुछ तो करना पड़ता है। सहज सागर जी जब विजयाद पर्वत पर भरतेश चक्रवर्ती गया था, तो जब विजयाद पर्वत में उसने जब गुफा खोली थी तो कैसे खोली थी? घोड़ा उल्टा खड़ा था,
याद करो सेनापति ने कैसे खोली थी, घोड़ा उल्टा खड़ा था और बजदंड उसने पीछे मारा और दौड़ लगा दी थी। 6 महीने तक वहां की अग्नि शांत नहीं हुई थी, लेकिन फिर गेट खुल गए थे। भयभीत रहेगा तो कृष्णलेश्या रहेगी। हमारे साथ में एक भैया जी और थे, बोले रहने दो, हमें नहीं देना। हमने कहा तुम मत दो, हम तो जाएंगे। कम से कम हमारा पुरुषार्थ तो है, हम जिंदगी भर बोलेंगे हम गए थे, इनने भगाया है। हमको ये नहीं बोल सकते कि तुम गए नहीं थे, हम गए थे, तुमने भगा दिया। अभी नहीं तो स्वर्ग में तो मिलोगे, तब समझ लेंगे। कहाँ जाओगे, 3 लोग के बाहर कहाँ जाओगे? फिर हम पूछेंगे वहां, भाई तुमने उस समय आहार क्यों नहीं लिए थे? जाएगा अप्रमेय सागर जी, कभी कभी शुक्ल लेस्या भी आती बीच बीच में। 24 घंटे की थोड़ी ना कृष्ण लेस्या थी, उस समय थी। अब उनकी परिणति उनके हाथ में। भयभीत रहेगा तो कृष्ण लेस्या रहेगी। अपन को किसी का डर नहीं और किसी से डरना नहीं। जिन शासन पंच परमेष्टि की रक्षा की बात आए, शुभम प्राण भी जाए तो जाए, डरना नहीं। और मेरा एक बात सबसे कहना है, इस सभा में हमारे शिष्य बैठे कि नहीं? शिष्य पूछ रहा हूं, भक्त नहीं पूछ रहा हूं। जिन्होंने गुरु बनाया है बुद्धिपूर्वक सिर पर चढ़ा के, सुनो, जब भी कोई गुरु के लिए आपके कहे, समझा के आना, छोड़ के नहीं आना। समझ गए? कहते ना हिंदी में समझा के आना। मीत कोई कह दे तुम्हारे गुरु जी के लिए, सुन के नहीं आना बेटा, समझा के आना। उनको ये मालूम चलना चाहिए कि चेला इतना दमदार तो गुरु कितने दमदार होंगे। क्योंकि तुम समझाओगे नहीं तो, अगर तुम समझाओगे नहीं तो वो पुनः निंदा करेंगे। समझा के आना। क्या करना? हनी बेटा, गुरु की निंदा सुनना नहीं। कार्यक्रम गए किनारे, गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। डरपोक नहीं रहना। अप्रमेय सागर जी, बिनौलियों की याद कर लो अपनी। एक ब्रह्मचारी जी बोले क्या बिनौली बिनौली निकल रही, गोद भराई हो रही है। तो हम कुछ बोल पाते, उसके पहले आराध्य सागर जी, जो हम सातों में सबसे छोटे थे, अभी बृहद सिंह ने स्क्रीन तो कर चुके और रत्नावली भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम कुछ बोले, हमने कहा भैया जी तो गए, भैया जी तो गए। तो उन्होंने 3-4 मिनट भैया जी को समझाया, अच्छे से स्वाध्याय समझाया। भैया जी अंदर गए, काजू लाए, बादाम लाए, गोद भराई करी उन्होंने। बोले सुनो भैया जी, आपकी गोद भराई हुई क्या? बोले नहीं। बोले कर लो तो हो जाएगी, इतने में तो काम ही हो गया। बोले यार जब ब्रह्मचारी में ही दमदार है तो महाराज बन के क्या करेंगे? आप डरोगे तो आपकी कृष्ण लेस्या बनेगी। लेकिन किसी को लड़ना भी नहीं, डरना भी नहीं, किसी को मारना भी नहीं, किसी को हानि भी नहीं पहुंचाना, वरना तब भी कृष्ण लेस्या बनेगी। दूसरी चीज प्रलोभन, इंद्रिय सुखों की आसक्ति। जब भी किसी इंद्रिय विषय की आकांक्षा होती है, मन देखो कैसा विचलित हो जाता है कि जब तक वो चीज ना मिल जाए तब तक व्यक्ति तड़पता है। उस समय कृष्ण लेस्या है। इंद्रिय विषयों में जो लंपटी है उसकी कृष्ण लेस्या है, क्योंकि प्रलोभन में है ना। प्रलोभन में ससुराल जाओ, फिर देखो भाई तेरी शादी हो गई है, करना है। देखो तुम मंडप पे कह रहे हो नहीं करना, पंडित जी पक्का है चेला आपका, नहीं करना है, फिर ठीक है। अरविंद भैया आपकी तो हो गई। ये भेरू लाल जी गए ससुराल, अब भैया ससुराल में सब दाल बाटी चूरमा सब कुछ दिया, वो रखे थे पापड़ दूर में, अब पापड़ नहीं दिए। प्रलोभन देखो, प्रलोभन आता तो क्या करता है व्यक्ति। भेरू लाल जी कहते सासू माँ से, अरे पता सासू माँ, हम रास्ते में आते एक सांप मिला, कितना बड़ा? बोले वो पापड़ रखा ना उतना दूर, इतना बड़ा सांप था। अरे अरे बोले लो भैया कुंवर साहब को पापड़ तो दिए ही नहीं है। बोले बस हो गया काम। देखो इंद्रिय विषयों का प्रलोभन कहाँ कहाँ, जितने लोग बाजार में होटलों में टूट रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब इंद्रिय सुखों के प्रलोभन में कृष्ण लेस्या। माँ के हाथ की रोटी जहर लग रही है, बेटा जिस दिन माँ नहीं रहेगी ना उस दिन रोटी की कीमत करना। जिसकी नहीं है उससे पूछो माँ के हाथ की रोटी का स्वाद क्या होता है। उसमें नमक ना भी हो ना तो दुनिया की सबसे मीठी दाल लगती है। लेकिन समझ में तब आएगा जब माँ के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी। राहुल गलत तो नहीं कह रहे बेटा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद क्या है? हम कह रहे हैं वो कच्ची भी हो तो कच्ची किनारे करके भी खा लो तो उसका आनंद आता है।
और पंडित जी माँ के बढ़कर भी एक है, उसका नाम है मामी। उसके हाथ का तो कहने ही क्या, अगर अच्छी है तुम्हारी मामी तो नहीं, क्योंकि हमने तो खाया है, जो हमने कभी नहीं खाया वो मामी के हाथ से भी खाया है। भोजन में स्वाद तब आता है जब ममता होती है। होटल का स्वाद जो है, होटल का जो खाना है वो स्वाद नहीं दे रहा। वो जो होटल का भोजन है वो तुम्हारे मन को तृप्त कर रहा है, स्वाद नहीं दे रहा। समझ गए? समझे कि नहीं भव्य? बेटा माँ के हाथ की रोटी खा लो, फिर पत्नी के हाथ के कच्चे पराठे तो खाने ही। तुम भी शादी करोगे ना भव? जैसी, चलो हम तुम्हारी भवितव्यता अभी डिसाइड कर दे रहे हैं, हम बोले दे रहे हैं, सो काम हो जाना है फिर। क्यों? अच्छा तुम्हें शादी करना कि नहीं? नहीं करना तो बोलो, सिद्ध चक्र का मंडप है, सब सिद्ध हो रहा है यहाँ पर, हैं? हाँ तुरंत तुरंत। मीत तू भी करेगा? हाँ, अभी तेरी उम्र कितनी हुई, तेरे शादी की पड़ी अभी से? प्रलोभन। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी दांत आए नहीं और चने खाना है। अरे भैया कहां प्रलोभन में लगे हो, तब तक रहे कि नहीं रहे। देख बाजू में दादाजी को देख, पूछो बाल कहां गए आपके? समझ गए? अब ये मत बोलो जिनके बच्चे उनकी भी तो हुई है, उनकी पत्नियों के चले गए होंगे, किसी ना किसी के तो जाएंगे। ये प्रलोभन, इंद्रिय सुखों का प्रलोभन। पंडित जी अगर कोई एक चित्र सोचे सुरेश भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं आजीवन, एक इतना सा नियम लेके देख ले, प्रोबेबिलिटी। अंकित पंडित जी कहाँ है? सुनो महाराज, शादी नहीं करूंगा, ये प्रवचन तुम ही लिखोगे अभी जब ग्रंथ बनेगा, तो ध्यान से सुन लो। और आज के प्रवचन तुम ही को लिखना है ध्यान से, ठीक है? जब एक निर्णय कर लो कि मैं शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा, बस इतने ही नियम, तुम्हारी संसार जो तुमने बढ़ाया था 98% खत्म। बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, कोई नई आकांक्षा नहीं, बड़ा घर की कोई आकांक्षा नहीं, किसको दिखाना? जो कमा रहे अपने ऊपर खर्च करो, जो कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन क्या बताए, बोले महाराज जी बात तो सही है, देखो ना गाड़ी ना कार ना किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, जो मिलेगा तुमको सेटिस्फाइड रहोगे तुम, 200 जोड़ी कपड़े के चक्कर में नहीं भागोगे, ना कोई रूठेगा ना किसी को मनाना पड़ेगा। रूठे तो होंगे अनुज घर के लोग, ये तो तुम नहीं बोल सकते भाई, नहीं रूठे। क्यों? मम्मी रूठती कि नहीं कभी? पापा से गुस्सा होती कि नहीं? खड़े हो जा बेटा, गुड़िया क्या नाम है उसका? है साम्या। बेटा पापा मम्मी की लड़ाई होती कि नहीं? रूठते कि नहीं पापा मम्मी एक दूसरे से? हाँ ना, जल्दी बोल। मौनम सम्मति लक्षणम। बैठ जा बेटा। हैं? क्या कह रही है वो? जो है सो। अच्छा पापा मम्मी की लड़ाई होती कि नहीं? बात करते कि नहीं? रूठते कि नहीं? पापा मम्मी रूठते कि नहीं एक दूसरे से? हाँ बोल, जल्दी बोल, हाँ कि ना? नो तू घबरा नहीं, मैं हूं, तू घबरा नहीं, कुछ नहीं कहेंगे पापा, तू बोल दे। हैं? नहीं रूठते पापा मम्मी? रूठते हैं कभी? पापा मम्मी को नहीं मनाते? गुस्सा नहीं आती पापा को? ठीक है रहने दो। अनुज बोल रहा महाराज जी प्याज के छिलके हैं, जितने छीलो उतने निकलेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर इंद्रिय सुख का प्रलोभन नहीं होता तो आज आप इस परिस्थिति में नहीं होते। मां आपके लिए भी यही बात है, इंद्रिय सुखों का प्रलोभन करके क्यों फंसे हो? सोचो ना, प्रोबेबिलिटी बनाओ, शादी नहीं करी, बढ़िया सुकून से जी रहे हैं, अपना खाओ, अपना घूमो, अपना ऐश करो, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, स्वच्छंद होके नहीं, सुकून की जिंदगी रहेगी। तुम कम भी कमाओगे तो सुखी सुखी रहोगे। वहां स्टेटस मेंटेन नहीं करना। तुम्हारे साड़ू ने नई कार ले ली तो हम भी लें, ससुर साहब ने ऐसा कर लिया तो हम भी लें। एक तो भैया ऐसा हुआ कि समधी के यहाँ दूसरे समधी ने पूरा घर तोड़ के बनाया, सो बेचारे को भी तोड़ के बनाना पड़ा। क्यों? बोले उसका अच्छा हो गया, अपन को भी करना पड़ेगा। 10 लाख की बाथरूम, बताओ, मल विसर्जन करने जा रहा, 10 लाख रुपए की बाथरूम बना रहा, पगला है। हमसे मिल, हम करोड़ों की में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, और हर दिन नहीं मिलती है। तुम्हारी 10 बाई 10 की, हमारी 1 एकड़ बाई 1 एकड़ की।
जहां चाहे बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और जिसके यहां जाते हैं वो पैर और पड़ता है। गुरुदेव हमारे यहां अगर लघु संघ चले आओ तो भी चलेगा, बस चले चलो। पंडित जी पुण्य आत्मा का मल भी कमाल कर देता है। कर्नाटक की बात हम लोग बिहार करते, हम और सहसा जी, गर्मी का मौसम, कोई जंगल की जगह नहीं मिल रही, एक जगह मिली छांव, मेड़ नहीं थी, अपन चले गए, जंगल कर ली हम लोगों ने। और भैया वो किसान दौड़ लगा दी पीछे उसने हमारे, अरे हमने कहा डांटेगा गाली देगा, अपन ने भी दौड़ लगा दी। शाम का टाइम कहीं ना कहीं तो रुकना है, 2 किलोमीटर हम दौड़े, 2 किलोमीटर वो दौड़ा, रात्रि विश्राम का खेत आ गया, हम रुक गए। हमने कहा अब जो होगा सो देखेंगे। आया स्वामी गड़ो स्वामी जी स्वामी रे, मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कन्नड़ में बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हो गया? अब मैं थोड़ा सा सेफ हो गया, मैंने उसकी कोई दिक्कत नहीं। बोले अपने खेत में मैंने 6 बार बोरिंग करा ली है, पानी नहीं निकल रहा। तो हमने बोला कि जहां हम करके आए ना वही निकलेगा। अरे मैंने कहा जाए तो इधर से, तो बोले ये वाले कि जे वाले, मैंने कोई के में भी। तो हम उसने, मैंने कहा ठीक है, अपन ने कहा कल अपन आगे निकल जाएंगे, सो वो आएगा नहीं। तो अपन आगे चले गए। भैया वो 2 दिन बाद आया ढूंढते ढूंढते पानी लेकर के, बोले हमारे खेत में पानी आ गया। हमने पूछा किसके में, इसमें के में, इसमें में? बोले वो नहीं पता, पानी आ गया। पुण्य आत्मा का मल भी काम कर जाता है पंडित जी। बोलो सही सही है कि नहीं? हम लोग के कर्नाटक की घटना है। अब ये मत बोलना महाराज जी हमारे बोरिंग हुई तो आपको आना है। अरे भैया ऐसा नहीं करना, ऐसी घटनाएं हो जाती की नहीं जाती। क्या हो गया? प्रलोभन करोगे तो दुखी रहोगे, आनंद में रहो। शादी नहीं करी तो अपन सुखी हैं, मनाओ, रूठे तो बच्चों को मनाओ, पत्नी को मनाओ, ससुराल वालों को मनाओ। बड़ी समस्याएं, शादी करते ही दुगनी, संसार दुगना। पहली तुम्हारी कितनी मौसी है अनुज? बोले आज हम ही को ले रहे हैं। हाँ कितनी मौसी है? 4 मौसी, मौसी सास 1, 5 हो गई तेरी। अब भाई कितने हैं? 1, साला कितने? हाँ ले 3 हो गए। फूफा जी हैं? फूफा जी कौन से वाले? शादी वाले पूछ रहा हूं मैं। फूफा जी जो रूठ जाते हैं, अच्छे वाले। तुम्हारे फूफा जी कितने हैं? बुआ 2 हैं, 2 फूफा जी हैं। फूफा ससुर 2, 4 हो गए, दुगने हो गए। तेरे साथ नहीं सबके साथ है भाई। इंद्रियों विषयों की इच्छा नहीं होगी तो संसार आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सुदेश भी इंद्रिय विषयों की इच्छा नहीं होती तो संसार आधा हो जाता। अभी तुम सुकून से हमारे पास ही होते। और छुल्लक जी जैसे कहते हो रहे कि डले रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। अब क्या हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं आप? लेकिन ऐसा है ना छुल्लक जी, गुरु जी किसी को भी एंट्री दे दें तो गुरु जी की परमिशन है। हमारे पास तब एंट्री मिलेगी जब हम परीक्षा ले लेंगे। पता है छुल्लक जी को ऐसे ही नहीं मिले। हमने रात को 2 बजे भी कमरे में जाके देखा है, 10 बजे भी देखा है, सुबह दोपहर के 3 बजे भी देखा है कि क्या कर रहे हैं, रात में 11 बजे भी देखा है कि क्या कर रहे हैं। छुल्लक जी तब जाकर के आपकी एंट्री हुई। एक बार तो हम गए, 10 लड़के हमारे साथ, और हम खड़े इनके बाजू में, जब लिख रहे प्रवचन ही लिख रहे थे। हम 15 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे, उन्हें होश ही नहीं कि कौन खड़ा है। मैंने कहा फिर ठीक है यार, अच्छी है। शांत स्वभावी रहो तो सब जगह सेट हो जाते हैं। पानी रहो तो मिल जाओगे, तेल रहोगे तो मिल नहीं पाओगे। पंडित जी जब हिस्से में हम तेल हों, छुल्लक जी अपर में सागर से सागर, जब जिस हिस्से में हम तेल हों तुम भी तेल बन जाना, जब जब हिस्से में हम पानी हो तुम भी पानी बन जाना, अपन एक साथ बन के रहेंगे। समझ गए आप लोग? भयभीत प्रलोभन कृष्ण लेस्या रहेगी, यही मुस्कुरा लो, घर जाके तो रोना ही है। घर जाके तो रोना ही है, क्योंकि वो फिर झंझटें सब याद आएंगी, व्यापार की, परिवार की, समाज की। ये पंडाल में निर्विकल्प हो तो ठीक है भैया।
श्रीपाल जी सुन रहे कि नहीं? प्रलोभन नहीं करना। जब भी बोलियां लगती ना पंडित जी, हमें बड़ा दुख होता है। वो 2000 के चक्कर में 15 मिनट बैठाते हैं हमें, और पता है कि उसको हम ही लेंगे। ये दूसरा 4 बोलने वाला, हम 5 बोलेंगे। सामने वाले को पता है, तो भैया तुरंत बोल दो ना, 5 क्यों समय बर्बाद करो। जिनवाणी ज्यादा सुनने मिलेगी। एक व्यक्ति बस स्टैंड में खड़ा है, कोटा जयपुर, कोटा जयपुर, कोटा जयपुर, 3 सीट, कोटा जयपुर। कर लो भैया, कोटा से जयपुर, कोटा से जयपुर चलो। वो क्या चिल्ला रहा है? कोटा जयपुर। वहीं ये ठेला निकल रहा है, आम, टमाटर, भिंडी ले लो। वहीं मुनिराज बैठे हैं, सिद्धोहम बुद्धोहम सिद्धोहम। वो ध्यान कर रहे हैं। तीनों ने शब्द वर्गणाओं का प्रयोग किया। 2 का पाप का कारण बना, 1 का निर्जरा का कारण बना। इंद्रियां आपके पास है कि नहीं? नहीं है। अतिशय इंद्रियां हैं? नहीं है। इंद्रियां ही नहीं पता महाराज जी इंद्रियां क्या होती। आंख है कि नहीं इतना बता दो। कान है कि नहीं? दिमाग है कि नहीं? दिमाग इंद्री नहीं है। लेकिन तुम बोलो महाराज जी ने कहा दिमाग इंद्री फिक्स। बेटा आंख तो है, इस आंख से चाहो तो भगवान को भी देख लो, और मंदिर में बैठी भगवान आत्मा को भी देख लो। आंख तो तुम्हारे ही पास है। सच है राहुल, आंख तो तुम्हारे पास भी है, मन तो तुम्हारे पास भी है। चाहो तो भगवान आत्मा को देख लो, या शैतान आत्मा बन के भगवान आत्मा को देख लो। इंद्रियां आपके पास हैं, कैसा प्रयोग करना है। मैं ईमानदारी से बताऊं पंडित जी, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हम बहुत कम लोगों से आकर्षित हो पाते हैं। हमें बहुत कम लोग रुचते हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं। आप सब हमारे पास आते हो ना, आशीर्वाद सबके लिए एक सही है, लेकिन हमको बहुत कम लोग पसंद आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मीत खड़े हो जा जरा। कितनी उम्र है बेटा तेरी? कितनी उम्र है? 16। मुझे तुझसे कोई प्रयोजन है? मुझे तुझसे कुछ काम है? तुझे मुझसे कुछ काम है? लेकिन बता मेरी तेरे प्रति प्रीति है कि नहीं? वो बच्चे के एग्जाम खत्म हो गए, बोले अब अपन चलो महाराज जी के पास रहेंगे। बच्चे आ गए। देखो आप क्यों आ गए? रियान क्यों आ गया बेटा? वो तो सोच रहा था पेपर खत्म हो और हम जाएं, भागे। तो ऐसे तो 4 महीने में शकल दिखाने नहीं आए। क्यों? सही है ना? स्कूल जाने की इच्छा होती है कि मंदिर आने की इच्छा होती है? बस सुनो, ये लॉ लगी रही, अगर ये सच्चे श्रावक भी बन जाएं तो जल्दी भगवान बन जाएंगे। इसलिए अपन पंडित जी नए चावल उठाते हैं। ये पुरानी स्लेटें लिखी हुई, इनमें मिठाओ लिखो, धुंधली आती है। ये खाली स्लेट है, एक बार में छपता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों पर जोर नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पानी डालें वेस्ट जाना है, फिर भी डाल लो, कोई भेदभाव ना रहे, भाई लो तुम भी ले लो। लेकिन मुझे पता है कि काम यहीं से होगा, आने वाली पीढ़ी यही है। छोटा बच्चा कोई अभिषेक करते दिख जाए ना, अनुज तुम्हारा बेटा अभिषेक करते दिख जाए, हम कह रहे वो अभिषेक कर रहे हैं ना, किसी ने 1 करोड़ की बोली ली हो, मेरा आकर्षण लेकिन उस पर रहता है। क्यों? इतना सा बच्चा अभिषेक कर रहा है, इस उम्र में अपन कहाँ थे? लेकिन इतनी सी उम्र में अगर इंद्रिय विषयों से आसक्ति घट जाए, फिर क्या बात है। जैसे स्कूल छोड़ के आए हो, एक बार घर छोड़ के आ जाओ तो क्या बात है। समझ गए क्या? बोले महाराज आप बैलेंस कर ही देते हो। देखो आप बाहुबली को सुकून है, उसको कोई आपसे लेने देना नहीं है। अंकित वो कभी बोलते ही नहीं है कि क्या नहीं, कुछ नहीं बोलता वो। बोले क्यों? अपने को लेने देने नहीं है। एक जगह बिहार हो रहा था, सुबह वो कमेटी ने एक ऑटो भेज दिया बिहार में। अब वो बिहार में 70 लड़के चल रहे हैं हमारे साथ। कितने? 70 लड़कों का बैग वो ऑटो कितने चक्कर में छोड़ गया ऑटो। अभी आदमी की बात ही नहीं चल रही। बाहुबली बोलता है, बोले भगाओ, बोले इनको हम ही करा देंगे बिहार। बोले कि इतने बड़े गुरु को ले जा रहे तुम गाड़ी नहीं भेज पाए क्या? तो जिसकी गरज नहीं है, जिसको गरज नहीं है ना, वो पक्का रहता है। इंद्रिय सुखों की आसक्ति रहेगी तो गरज रहेगी, झुकना पड़ेगा। हमसे पूछो विनोद जी, हम मौन लेके जाते 6 बार पूछते लोग हमसे, ले लो ले लो, और आप घर जाते हो तो क्या बोलते हो? क्या बना है? सेठ जी के पास चाबी, सेठ जी ने पूरा कमाया। कौन सी कंपनी हो तेल की?
दीप ज्योति, पूरा पैसा आपने कमाया, घर जाके बोलते क्या बनाए हैं, और आप रोटी, हाँ लाओ दो, फिर रोटी खत्म, एक और दे दो, हाँ ला रहे बैठो, नहीं एक उधर मत देखो, चोर चोर, सबके साथ वही कहानी है। ये कहाँ जा रही, इनको बुरा तो नहीं लग गया, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना। कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी हमें लगा हम लेट हो गए, भोजनशाला में भोजन खत्म हो गया, वहां जाके देखा तो सब मौन थे। क्यों राहुल? बोले हम सब लोग मौन थे, बहुत शांति से भोजन हुआ, हमें लगा हम तो लेट हो गए, कुछ मिलेगा ही नहीं, सब मौन थे। कल आप लोगों ने मौन से भोजन किया, कैसा लगा? नहीं मैं नहीं बोल रहा, आप बताओ, अच्छा लगा? देखो मौन से भोजन लोगे तो अंदर शांति का प्रवेश होगा, बोल बोल के लोगे तो उसी का प्रवेश होगा। आप सुनो महावीर, तुमने रोटी खा रहे हैं, अरे यार आज थोड़ा सा 50 अर्घ थे और थोड़ी आधा घंटे लगा दी पंडित जी ने, तुमने जिनवाणी की अभिनय कर दी। मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी के लिए नहीं कह रहा हूं, आपने बोलते समय शब्द बोले, तुमने जिनवाणी की अभिनय कर दी। श्रावक के लिए कहा है कि मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, सो मुनिराज आहार पे जाए तो कैसे बोल सकते हैं? नहीं तो अपर में सागर जी बोले दांत बंद करके बोल लो नमक नहीं है, नमक नहीं है, बाटी दो, हाँ कच्ची है चावल लाओ। अरे एक महाराज मिले हमसे, हमने बोला ये बोल कैसे रहे हो, बोले दांत कहाँ खुले। अरे भैया दांत अकेले से थोड़ा ना शब्द निकलते हैं, कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा सब लगते हैं। मुद्रा लगा के बोल के जा रहे हो, साधु ही नहीं हो तो इतनी पता, इतने नहीं पता कि अच्छा आप बताओ महाराज लोग आहार में बोलते कि नहीं? कितने लोगों को पता है? पक्का महाराज जी आहार पे नहीं बोलते, बोल सकते कि नहीं? बताओ भैया, बच्चों को पता है, और 25 साल दीक चली होगा उनको नहीं पता? जय हो, कमाल है परमात्मा। आप चलेगा इन लोगों को छोड़ रहे, जो इंद्रिय सुखों के लंपटी है वही बोलते हैं। पंडित जी मौन पूर्वक भोजन, हाँ आप भी लपेटे में हो, कहाँ जाओगे? जब खेलेंगे तो सभी जगह मैदान में बॉल गिरेगी ना, और क्या है। आपको जब समाज ने कहा है शाम को भोजन करना चाहिए, इतना बोलते हो तो क्यों बोलते हो? शाम को भोजन करना चाहिए, आज 3 दिन बचे, आज कर लेना, दूध पानी लेना, भले ही फल ले लेना। हम कह रहे भाई 2 किलो सेव खाना, लेकिन चले जाना पक्का। आज अंकित तुम्हारी ड्यूटी है शाम को पंडित जी को भोजन कराना, तुम्हें बैठा के, तुम्हारी ड्यूटी है आज, पक्का नियम है तुम्हारा, नहीं खाए तो बताना हमें आके, फिर 20 पॉइंट रहेंगे उसमें 21 कर देंगे अपन, ठीक अब ठीक है। आप देखो समय बहुत हो गया, बहुत सारा अर्घ चढ़ना है आज आपके, प्रलोभन और भय रहेगा तो आप कृष्ण लेशिया में रहोगे। अच्छा उस बच्चों को, उन बच्चों को हमसे क्या चाहिए बताओ? अच्छा एक पेंसिल 3 रुपए की, क्या हो जाएगा उससे? वो पेंसिल के प्रलोभन से नहीं आते, उनको इतना पता है कि महाराज जी के पास जाओ, खुश होकर आशीर्वाद दे देते। इतने से के लिए बच्चे आते हैं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बोले हमें तो पिछी लगा दी महाराज जी ने, वो तो दिन भर उसका हीमोग्लोबिन 16, 17, 18 हो गया, बोले महाराज जी ने हमको पिछी लगाई, हमको पिछी लगाई। यही जो भावना है धीरे से उसको किनारे से भगवान बना देगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए पंडित जी साधुओं को चाहिए कि जो बच्चे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें, बुजुर्गों पर भी दें, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनको, वो भी भगवान आत्मा है, उन पर भी दें, लेकिन बच्चों पर ज्यादा दें। देखो विनोद जी, आपका पोता आता है ना, तो हम आपको भूल करके उस पर ध्यान देते हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं उससे, लेकिन अगर वो ट्रैक पे आ गया तो पीछे वाले सब ट्रैक पे आ जाएंगे। छोटा सा बच्चा था एक भीलवाड़ा के चातुर्मास में, वो क्या, उसका यही काम था, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सब महाराज जी को नमोस्तु करे, फिर आधा घंटा फिर आए, महाराज जी नमोस्तु, अब आशीर्वाद देते। 4 साल का बच्चा, अब क्या करें, हम लोग गए, कोई और महाराज जी आए, वो गया फिर से, महाराज जी नमोस्तु, उन्होंने कहा आशीर्वाद, फिर आधा घंटा फिर क्या, महाराज जी नमोस्तु, तो उन्होंने कह दिया आशीर्वाद। तीसरी बार पहुंचे तरह, बोले इधर एक बार करना दिन में, बार बार नहीं करना, भगो दर से तुम। वो इतना डर गया वो बच्चा, पंडित जी वो 2-3 महीने तक मंदिर ही नहीं आया, धर्मशाला में प्रवेश नहीं किया, बोले कि वो महाराज जी वहां हम नहीं जाएंगे। अरे प्यार से समझा दो बेटा, बार बार करोगे ना तुम्हारा गला सूख जाएगा, आओ यहीं बैठ जाओ, पैर दबाओ, समझाना चाहिए ना, बच्चे हैं।
ओ भैया सुनो, अभी बात नहीं करना है, अभी हम बोल रहे हैं तुम नहीं बोल रहे हैं, तो तुम बोल लो या हम बोल ले। शांत हो गया, मुस्कुरा रहा, देखो समझाने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ लो। बच्चों को समझाओ, मेरा मानना है बच्चों को समझाने की अपेक्षा समझना चाहिए, फिर समझा देना चाहिए, ताकि उनकी भी कृष्णलेशिया ना हो और अपनी भी कृष्णलेशिया ना हो। ऐसा समझोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, बोले महाराज जी अब बस आप बस करो, विशुद्धि जा रही है, विधान भी करना है, गर्मी हो रही है, पंडित जी व्यवस्था करो, यंत्र आए हैं, इन यंत्रों में गंगा सिंधु का जल भरवाओ और सबको शीतलता प्रदान की जाए। ये देवलोक के प्राणी हैं, वहां पर ठंडी गर्मी नहीं होती, यहां कम से कम शीतोपचार किया जाए। शेष अपन आगे देखेंगे, आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। भगवान महावीर स्वामी की